सभी को नमस्कार दोस्तों। अभी हम लोग 2023 और 22 के करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं और उसके अंदर हम लोग इंडिया के काफी सारे करंट अफेयर्स को हम लोग पूरा देख चुके हैं। अभी ये वाला जो वीडियो है वो फुल्ली डेडिकेटेड है, केवल राजस्थान के जो एनवायरमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं उनसे संबंधित है। और यहां से अगर प्रश्न आता है तो यहां से गलती होने की संभावना बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि हम लोग इसको पूरा कवर कर लेंगे इस वाली वीडियो के अंदर। मेनली देखो, जो राजस्थान से संबंधित है वो सोलर एनर्जी से बहुत ज्यादा प्रभावित है, क्योंकि हमारे जो राजस्थान है, राजस्थान के अंदर सोलर एनर्जी का बहुत बड़ा हब है। उसी को लेकर के जो पहला हमारा पॉइंट है वो ये कि मेरकॉम क्या है? मेरकॉम एक ट्रैकर है ना? इंडिया सोलर प्रोजेक्ट का ट्रैकर है मेरकॉम। तो इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर के अनुसार 10 गीगावाट की जो संचयी ऊर्जा है, जो 10 गीगावाट का क्यूमुलेटिव लार्ज स्केल सोलर इंस्टॉलेशन है, इतना करके, और जो हमारा राज्य है, हमारा जो राजस्थान है, वो देश का पहला राज्य बन गया है जिसके पास में जो सोलर एनर्जी है उसका इतना बड़ा स्टोरेज या सरप्लस हमारे पास में है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि जो राजस्थान है, राजस्थान के अंदर बहुत ज्यादा हैंडीक्राफ्ट वर्क होता है। हैंडीक्राफ्ट वर्क को प्रमोट करने के लिए 2022 के अंदर राजस्थान सरकार ने हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी लॉन्च करी। हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी 2022 हमारे यहाँ एक कैंपेन चलता है जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कैंपेन। उसके अकॉर्डिंग, उसके अंडर 27 अगस्त 2022 को राजस्थान गवर्नमेंट ने हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी लॉन्च करी। इसको करने के लिए, अब इसका करने का जो कारण है वो ये है कि जो हमारे वर्कर्स हैं जो कि हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं, उनको और ज्यादा प्रोत्साहन देने का कार्य ये पॉलिसी करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने से पहले हम लोग ये बता दें कि ये जो पूरी सीरीज है, जो मैं क्वेश्चंस की सीरीज बना रहा हूं, ये मैंने प्लेलिस्ट जेएसओ जेई पार्ट बी की प्लेलिस्ट के अंदर आपके लिए डाल दी है। वहां पर भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा एक और प्लेलिस्ट है जो जेएसओ जेई एग्जाम के पार्ट ए की है, उसमें जेएसओ जेई 2023 करके जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर मैंने पहले के जो वीडियोस हैं नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स करके या नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स करके वहां पर भी डाल रखी। वहां पर भी जाकर के आप सारे वीडियोस देख सकते हो। जेएसओ जेई की तैयारी भी हमारी एप्लीकेशन के ऊपर होती है, अगर आप उसकी भी तैयारी कर रहे हैं तो हम लोग से जुड़ सकते हैं। अब देखिए, राजस्थान बिकम्स फर्स्ट स्टेट ऑफ द इम्प्लीमेंट ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी। अगर हम लोग देखें तो हमारे देश, हमारा जो राज्य है, वो इस देश का पहला ऐसा स्टेट बन चुका है, ऐसा राज्य बन चुका है जो कि राइट टू साइट, मतलब सबको देखने का अधिकार करके ये हमारी पॉलिसी लॉन्च करी है। राजस्थान ऐसा करने वाला, इंप्लीमेंट करने वाला, ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने वाला देश का पहला राज्य है। सो द मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान रिलीज द पॉलिसी डॉक्यूमेंट। इसके लिए मैसिव ड्राइव, बहुत बड़ा अभियान चलाया जाएगा टू रिड्यूस द रेट ऑफ ब्लाइंडनेस, अंधेपन को कम करने के लिए। ब्रिंग लाइट इनटू द लाइव्स ऑफ 3 लाख लोगों के जो कि विजुअल इंपेयरमेंट से पीड़ित हैं, उनको वापस से रोशनी देने, उनकी आंखों की रक्षा करने के लिए ये अभियान जो है चलाया जाएगा। तो राजस्थान इंडिया का पहला ऐसा राज्य बन गया है जो कि इंप्लीमेंट कर रहा है ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वो है हमारी एक रामसर साइट, राजस्थान की एक रामसर साइट है बहुत ही फेमस, वो है केवलादेव नेशनल पार्क। आपको पता है ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट का ही पार्ट है। तो ये जो केवलादेव नेशनल पार्क है उसके अंदर एक जू का निर्माण किया जाएगा। ये जो जू है उसके अंदर आपको डॉल्फिन्स, क्रोकोडाइल्स, वाटर बफेलोज, इसी तरह की एक्सोटिक स्पीसीज देखने को मिलेगी। इसका जो मेजर अट्रैक्शन है वो वेटलैंड स्पीसीज होने वाली है। इसके अंदर ये जो जू है उसके निर्माण में लगभग 1200 करोड़ रुपए का खर्चा आने वाला है, जो कि WESCE राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट ने इस प्लान को लॉन्च किया है। ये मेनली फंड जो है वो फ्रेंच गवर्नमेंट के द्वारा प्रोजेक्ट किया जाएगा। वो मेनली 8 साल के लिए होगा। तो WESCE क्या है? एक तरह का जू है, उसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी?
वेटलैंड एक्स सिटू कंजर्वेशन एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि एक रामसर साइट का भी पार्ट है और दूसरी बात उसके अंदर इस तरह की कोई एक्टिविटी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, वो है हमारे पास में अगला है सॉल्ट कार्बन बेस ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी। हमारे देश के अंदर एक तरह की कंसल्टेंसी, इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी है जो गवर्नमेंट ऑन करती है, वो है EIL, इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड। इसने राजस्थान के अंदर मेनली स्टेब्लिश करने के लिए सॉल्ट कार्बन बेस स्ट्रेटेजिक ऑयल कंजर्व को स्टेब्लिश करने के लिए मेनली चुना है ताकि ऑयल स्टोरेज कैपेसिटी हमारे देश की बढ़ सके। अभी तक मंगलुरु, अदूर और विशाखापट्टनम यहाँ पर ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज अवेलेबल है। इसके अल्टरनेट के तौर पर हमारे राजस्थान के अंदर भी ये पहली इंडिया की फर्स्ट ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी शुरू की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और वो है टाइगर रिजर्व के बारे में और रिलीज ऑफ टाइग्रेसेस के बारे में। हमारे जो अभी वर्तमान में एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, अब आप जानते हैं हमारे ओम बिरला जी कोटा के रहने वाले हैं, तो उन्होंने न्यू दिल्ली से ये डिसीजन लिया कि एक एक टाइग्रेस हमारे मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व जो कि कोटा का है और एक है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व जो कि हमारा बूंदी में है। आप जानते हैं कि हमारे राजस्थान के अंदर मुख्यतया 4 टाइगर रिजर्व्स हैं। आपको 2 टाइगर रिजर्व्स के नाम हमारे कमेंट सेक्शन में देने हैं। आप कमेंट सेक्शन में देंगे तो उसके बाद में आपको ये तीसरा और चौथा यहां पर देखने को मिल जाएगा, तो आपको याद भी हो जाएंगे चारों टाइगर रिजर्व्स के नाम। कोटा का जो टाइगर रिजर्व है वो है 3rd टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व। जो बूंदी का है वो लेटेस्ट है 4th रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। ये जो दोनों टाइगर रिजर्व है, दोनों के ही अंदर एक एक टाइग्रेसेस को छोड़ने के लिए हमारे जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने डिसीजन लिया था। ऐसा डिसीजन लेने के पीछे जो कारण है वो ये है टाइगर्स की पॉपुलेशन को बढ़ाना। अभी जहां तक मुझे लेटेस्ट जानकारी है 104 के करीब राजस्थान के अंदर, 104 से ज्यादा हो गए होंगे होप सो, 104 तक मुझे याद है कि वहां तक राजस्थान के अंदर टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ चुकी थी। ये जो टाइगर्स की पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए टाइग्रेसेस को छोड़ना एक अच्छा इकोलॉजिकल बैलेंस करने का तरीका होगा। दूसरी बात, जो टाइगर्स है उनके साथ में और गोट्स, उसके अलावा जो वाइल्ड डॉग्स, इनको भी और छोड़ा जाने की उन्होंने ये डिसीजन लिया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग NPCIL की। व्हाट NPCIL इज? NPCIL है हमारे देश के अंदर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने और उनके एस्टेब्लिशमेंट का काम मेनली करती है। NPCIL की फुल फॉर्म न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। आपको जानकर के खुशी होगी कि 1 मई 2023 को जो NPCIL है उसने NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, आप जानते हैं जो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है ये मेनली हमारे देश के अंदर जो भी ऊर्जा के उत्पादन का मुख्य हिस्सा है उसको बनाने का काम करती है। ये और NPCIL, NTPC और NPCIL के बीच में एक वेंचर एग्रीमेंट साइन हुआ है। ये जो जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट है इसके द्वारा हमारे देश में 2 नए पावर प्रोजेक्ट की स्थापना की जाएगी। ये जो नए 2 पावर प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर एक तो चुटका MP यानी मध्य प्रदेश एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट है जो कि 700 मेगावाट का है। ऐसे 2 आपको वहां पे यूनिट्स देखने को मिलेगी। उसका निर्माण कार्य जल्दी ही शुरू कर दिया गया था। ये मेनली ऐसे पावर प्रोजेक्ट्स हैं जिनका निर्माण लगभग 8 साल के भीतर कर दिया जाएगा। इसी तरह से जैसे चुटका MP के अंदर एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट्स की स्थापना करी जाएगी, वैसे ही माही डैम आप जानते हैं बांसवाड़ा के अंदर है, वहां पानी का मेन सोर्स है बांसवाड़ा का, वहां पर भी बांसवाड़ा में भी राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट की स्थापना की जाएगी।
700 मेगावाट के 4 यूनिट्स की स्थापना करी जाएगी। तो 700 मेगावाट के जो ये एनर्जी है, तो लगभग कितनी हो गई, 250 मेगावाट की एनर्जी के प्रोजेक्ट की स्थापना की जाएगी। अब यहाँ पे कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आता है, आपने अगर हमारे टेस्ट वगैरह दिए होंगे, माइनर दिए होंगे, मेजर दिए होंगे, तो वहां पे जनरली एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एक एवरेज हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है उसके अंदर से कितनी एनर्जी डेवलप होती है, एवरेज कितनी एनर्जी डेवलप करता है। तो एवरेज जो है वो लगभग 3000 मेगावाट का है। एक जो हमारा प्लांट होता है वो लगभग 3000 मेगावाट तक एनर्जी डेवलप कर देता है। तो ये जो हमारी यूनिट्स है इनको बनने में लगभग 5 साल लगेंगे। 6 महीने के बाद में पहली यूनिट 5 साल बन जाएगी, उसके बाद 6 महीने के बाद दूसरी यूनिट, और फिर 11 महीने में तीसरी यूनिट लगेगी। इस तरह से टोटल 8 साल के भीतर ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो पूरा होना है। ये जो माही डैम वाला प्रोजेक्ट है ये लगभग 27वां सुरक्षित प्लांट होगा। ये इतना ज्यादा मजबूत होगा कि किसी भी मिसाइल अटैक को भी पूरी तरह से ये बेअसर कर सकेगा। तो आपको उम्मीद है ये वाली जो वीडियो है बहुत अच्छी लग रही होगी, तो आप जाते समय लाइक कर देना। अगर आप भी केमिस्ट्री की तैयारी करते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप एग्जाम्स की तैयारी के दौरान हमारे से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं, नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, वीडियो लेक्चर्स पढ़ सकते हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, राजस्थान ने हमारे देश के अंदर एक और मामले में टॉप किया है। वो है हमारे जितने भी एग्रीकल्चर लैंड्स हैं वहां पे हम लोग सोलर वाटर पंप का इंस्टॉलेशन करने में टॉप पर है। राजस्थान ने इस लिस्ट के अंदर सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर किया है और लगभग 62,000 किसानों को अशोक गहलोत जी ने इस चीज की शुरुआत करी थी लगभग 4.5 साल पहले, और 62,000 किसानों को इस स्कीम के द्वारा बेनिफिट दिया गया और इसको बढ़ावा देते हुए इस पूरे देश के अंदर सर्वाधिक ऊर्जा का सोलर वाटर पंप के द्वारा इंस्टॉलेशन करने का जो हमारा कारनामा करके दिखाया। इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे 60% तक जनरली हमारी जो राजस्थान सरकार है वो इस तरह के पंप के इंस्टॉलेशन पर हमारी छूट देती है, 60% तक अनुदान देती है। ये जो उसके अलावा अगर कोई अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का है तो उसको 45,000 रुपए तक अतिरिक्त अनुदान और दिया जाता है। और अगर जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अंदर है वो, तो अनुसूचित जनजाति के किसानों को 3 से 5 हॉर्स पावर क्षमता के सोलर पंप संयंत्र का 100% अनुदान दे दिया जाता है। यहाँ पर राज किसान साथी पोर्टल, इस तरह का एक पोर्टल बना रखा है जिसके ऊपर की किसान जो है वो आवेदन कर सकता है, आवेदन करके और सोलर वाटर पंप इंस्टॉलेशन के लिए आवेदन करता है। ये इसके बारे में थोड़ी जानकारी थी। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट है लियोपर्ड सफारी पार्क। हमारा जो जयपुर है, जयपुर के अंदर जालाना और अमरगढ़ में पहले से ही लियोपर्ड सफारी पार्क बना हुआ है। एक माइला बाग के अंदर भी अब तीसरा लियोपर्ड सेंचुरी जो है हमारी स्थापित हो चुकी है। आपको पता होना चाहिए कि जो लियोपर्ड्स के लिए सबसे पहला जो इनिशिएटिव लेने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने इनको संरक्षण देने के लिए या इनको और ज्यादा प्रोत्साहन देने का काम किया है मेनली। आगे देखें नेक्स्ट, इसके बाद में बात में करता हूं एक और महत्वपूर्ण चीज है जो भी हम लोग यहीं पर ही, क्योंकि लियोपर्ड सफारी पार्क की बात आई है तो खेतड़ी के अंदर भी इसी तरह की एक सफारी का इनॉग्रेशन किया गया विश्व पर्यावरण दिवस के दिन, इसीलिए ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस के दिन खेतड़ी के अंदर, खेतड़ी का भी कौन सी जगह है खेतड़ी की, वो है बांसियाल, खेतड़ी बांसियाल। और ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, आपको पता है पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून के दिन मनाया जाता है। 5 जून 2023 की ये बात है, जिस दिन हमारे जो मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत, अब तो चुनाव हो चुके हैं और अब कौन मुख्यमंत्री है उसका भी अभी जल्दी पता पड़ जाएगा। तो जो हमारे अशोक गहलोत जी हैं उन्होंने 5 जून 2023 को खेतड़ी बांसियाल के अंदर लियोपर्ड सफारी पार्क का शुभारंभ किया था। ये वर्चुअल शुभारंभ था। तो यहाँ पे आपको पता है कि भाई एक तो अभी हमने बात करी महिला बाग की,
जयपुर के अंदर, और एक है खेतड़ी बांसियाल जहां पर 5 जून 2023 को लियोपर्ड सफारी पार्क का इनॉग्रेशन किया गया। अब देखेंगे नेक्स्ट, वापस चलते हैं हम लोग बूंदी की एक बहुत ही प्रसिद्ध नदी और सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी है बूंदी की। बूंदी जिले की सबसे लंबी नदी है मेज नदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने इसको अपने क्वेश्चन पेपर्स के अंदर भी शामिल किया है। इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में भी आ जाए तो इसमें आश्चर्य नहीं है। मेज नदी के ऊपर, बूंदी जिले की जो मेज नदी है उसके ऊपर 3 जो हमारी शक्तियां हैं दुनिया की, एक तो शक्ति है हमारी जमीन, एक है हमारी सूर्य और एक है हमारा पानी। तीनों का ही बढ़ावा जो यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। तो तीनों ही शक्तियों से 17 गांवों की 25,000 बीघा जमीन को सरसों बन जाएगी। सरसों बन जाएगी मतलब बहुत उपजाऊ बन जाएगी। उसका कारण यह है कि ये जो मेज नदी है इसके ऊपर एक फ्लोटिंग सोलर लिफ्ट प्लांट का निर्माण किया जाएगा। ये जो फ्लोटिंग सोलर प्लांट है ये क्या करेगा, 2 काम करेगा मेनली। एक चीज तो ये करेगा कि ये मुफ्त में पानी दिया करेगा। पहली बात तो ये सिंचाई के लिए मुफ्त में पानी दिया करेगा। दूसरी बात ये खुद भी, क्योंकि ये सोलर से चल रहा है तो खुद भी क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा। तो ये क्या करता है, 8 महीने तक विद्युत उत्पादन जो है, डिस्कॉम जिसको बोलते हैं हम लोग, उत्पादन और प्रसारण, उसको क्या करेगा, ये लाइट बेचने का काम करेगा। 8 महीने तक तो लाइट बेचेगा, मुफ्त में पानी भी दे दिया करेगा। तो राजस्थान में ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जहां किसानों को सोलर सिस्टम के द्वारा नदी से पानी मिलेगा और बिजली भी पैदा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये बात होगी एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट की। एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट हुआ है किसके बीच में, THDCL। THDCL जो है वो मनी रत्न ए कैटेगरी की कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। उसके साथ में करार हुआ है राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम का। हमारे राजस्थान का जो ये जो एग्रीमेंट है वो RRECL के अंडर हुआ है। RRECL क्या है, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन, उसके अंडर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसके अंडर ये करार हुआ है। इस करार में क्या है कि मेनली, अच्छा कब हुआ है ये भी जरूरी हो जाता है, 30 जनवरी 2023 को। इस करार के अंदर है क्या, इस करार के अंदर यह है कि जॉइंट वेंचर से क्रमशः जो एनर्जी उत्पादन का काम मेनली किया जाएगा, इसमें 10,000 मेगावाट कैपेसिटी के रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट पर काम किया जाएगा, वो भी अलग अलग देश, इस राज्य के अलग अलग जगहों पर। क्योंकि हमारे यहाँ रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत ज्यादा काम हो रहा है। मैंने शुरू में ही आपको बोला था कि सोलर एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत ज्यादा, आप यहाँ पर देखेंगे कि इस पूरी स्लाइड के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो ये जो करार है उसके अंदर 74% जो हिस्सा रहेगा वो THDC का रहेगा और 26% हिस्सा हमारा राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड का रहने वाला है। तो इसके द्वारा क्या होगा कि अलग अलग स्थानों पर जब इस तरह से हमारे 10,000 मेगावाट कैपेसिटी के रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स बनेंगे तो उससे हमारे पूरे राज्य की जो एनर्जी ऊर्जा की जो खपत है उसमें बहुत ज्यादा लाभ पहुंचेगा, बहुत ज्यादा हेल्प पहुंचेगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और पर्यावरण की दृष्टि से ये वाला प्रश्न, इसमें से जो आने वाले प्रश्न है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। स्लाइड 1 है पर इसमें से 5 से 6 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। ये है बात कंजर्वेशन रिजर्व इन राजस्थान की। राजस्थान के जो संरक्षित क्षेत्र हैं, कंजर्वेशन रिजर्व मतलब संरक्षित क्षेत्र। सबसे पहला प्रश्न आता है कि अब तक राजस्थान में कितने कंजर्वेशन रिजर्व बन चुके हैं। अभी तक तो हमारे राजस्थान के अंदर भाई 6 अक्टूबर 2023 तक 27 टोटल कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र थे, पर जो 6 अक्टूबर 2023 को हमारे टोटल 30 कंजर्वेशन क्षेत्र बन चुके हैं। टोटल 30 हमारे राजस्थान में कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र है। अब ये जो कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र होते क्या है, मेनली ये होता क्या है, यूनियन मिनिस्ट्री ये इन एरियाज को बनाती है। प्रोटेक्टेड एरियाज आर द एरियाज दैट एक्ट एज बफर जोन का काम करते हैं। बफर जोन जो है, पहले मैंने आपको जब पढ़ा रहा था तब समझाया भी था। बफर जोन पर शिकार के लिए पाबंदी होती है ना, वहां के जो जीव जंतु होते हैं उनमें किसी भी तरह का छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता, ये सारी चीजें उसके अंदर। और कनेक्टर का काम करता है,
इसके कनेक्टर का काम वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स के या नेशनल पार्क्स के या वाइल्ड सेंचुरीज को इसे मोटा मोटी तौर पर आपस में जोड़ने का काम करता है। इसको मोटा मोटी तौर पर यूं समझ लिया जाए कि जैसे मान लो दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बीच का कोई स्थान है, तो जो जानवर है वो तो ट्रेवल तो करते ही हैं। जब वो ट्रेवल करते हैं तो उस क्षेत्र को भी संरक्षित करने की जिम्मेदारी हमारी हो जाती है। तो कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो इस तरह का कुछ सीन है। तो हमारे यहाँ टोटल 30 कंजर्वेशन क्षेत्र हैं। उसमें से जो तीसरा कंजर्वेशन क्षेत्र बना था वो था बिड फतेहपुर सीकर को बनाया गया था। इसी के अंदर, क्योंकि मैं तो भीलवाड़ा का रहने वाला हूं, तो मैं हमारे भीलवाड़ा के अंदर हमीरगढ़ नामक स्थान है, उसकी भी बात जो है, उसका भी प्रश्न पहले आया हुआ है, इसीलिए आपको बता रहा हूं कि हमीरगढ़ भीलवाड़ा भी इसके अंदर आता है। बहुत अच्छी जगह है, वहां पर आप कभी जाकर के सैर सपाटा भी कर सकते हैं। ये इसके साथ में 6 अक्टूबर 2023 को दो और बने हैं, एक तो बालेश्वर नीम का थाना और एक है गंगा घाट जयपुर। इन दोनों को भी संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। इसके अंदर 30 में से अब 30 के 30 तो याद रह नहीं सकते, इसीलिए हमको कुछ चीजें याद रखनी है। एक कुरंजा पक्षी होता है। कुरंजा पक्षी हमारे राजस्थान का बहुत फेमस पक्षी है। तो जो कुरंजा पक्षी है वो जोधपुर के खिंचन गांव के अंदर इसको पहला कुरंजा संरक्षित क्षेत्र बनाया गया। पहला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से। दूसरी चीज जो है वो सबसे पहला जो संरक्षित क्षेत्र था वो था बीसलपुर जयपुर। अब यहाँ पे आपको यहीं पर भी मैं बता दूं कि जो एनजीटी है उसने बीसलपुर डैम के अंदर बहुत बड़ी कार्रवाई करी। बीसलपुर डैम के जो गाद है, अभी क्योंकि आप जानते हैं कि जो मिट्टी का अभी बीच में बहुत ज्यादा चल रहा था, जो रेत निकालने का, बनास में से जो रेत निकालने का बहुत बड़ा प्रकरण, उसके अंदर की बनास नदी को पूरी तरह से छलनी कर दिया था, उसके अंदर से रेत निकाल के। तो सरकार ने अवैध रूप से इसका टेंडर दे दिया था बीसलपुर की गाद निकाल के। अब आपको पता है भाई नदी है, उसकी गाद जो निकलेगी उसके अंदर रेत वगैरह भी होगी, तो वहां से अवैध रूप से टेंडर दिया था बिना पर्यावरण की मंजूरी के। अब आप जानते हैं कि जो पर्यावरण की मंजूरी नहीं ली जाती है तो इस तरह की शिकायत होने पर जो हमारे ट्रिब्यूनल्स हैं, जो हमारी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है एनजीटी ने वहां उस टेंडर को पूरी तरह से रद्द कर दिया है, और जो बीसलपुर का जो टेंडर था उसको रद्द करके, और ये कार्यवाही भी सुनिश्चित की गई है कि भाई उसके लिए कौन जिम्मेदार है, किसने टेंडर दिया था। क्योंकि वहां पर क्या हो रहा था कि गाद निकाल करके और उसे बाहर ला करके, अब आपको पता ही है उसमें से बहुत सारी मिनरल्स भी निकलते हैं, उसके अंदर बहुत सारी मिट्टी या जिसको हम लोग रेत बोलते हैं वो निकलते हैं, तो इसीलिए उसके टेंडर को बंद कर दिया है। एनजीटी ने कार्रवाई करी है भाई बीसलपुर डैम में। और बीसलपुर की खास बात क्या है, बीसलपुर जो है हमारे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को तो पूरी तरह से पानी के लिए जलापूर्ति यही देता है, और बहुत सारी सिटीज तो ऐसी है जो बीसलपुर के बिना पानी के रह जाए, है ना। अगली बात करते हैं हम लोग, सबसे छोटा कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व है, तो सबसे छोटा संरक्षित क्षेत्र है रोटू नागौर, और सबसे बड़ा है शाबाद 12। इतना बड़ा है, कितना बड़ा है, 18,939 हेक्टेयर की इसकी साइज है कंजर्वेशन क्षेत्र की। सबसे बड़ा हो गया शाबाद 12, सबसे छोटा हो गया रोटू नागौर। उसके बाद में पहला कौन था, बीसलपुर जयपुर। खींचन गांव पहला कुरंजा संरक्षित क्षेत्र हो गया। अभी जो बना है वो है बिड फतेहपुर सीकर। उसके अलावा 6 अक्टूबर 2023 को बालेश्वर नीमका थाना और गंगा घाट जयपुर की भी स्थापना की गई है। टोटल 30 है भाई। अब जो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो है एक टाइग्रेस। आपको पता है कि भाई जो हमारा रणथंबोर टाइगर्स के लिए बहुत फेमस है, वहां पर मेनली टाइगर्स की बात होती रहती है, वहां छोड़ा गया है। सबसे पहले भी हम लोगों ने टाइगर्स जो है वो वहीं पे स्थापित करे थे। तो जो टाइगर्स के अंदर एक सिंगस्त नाम, इसका एक नाम, उस टाइगर्स का नाम, ऐसे तो T57 से उसकी पहचान है। सिंगस्त नाम की जो टाइग्रेस है उसकी डेथ हो गई थी, सबसे लास्ट टाइग्रेस जिसकी डेथ हुई वो सिंगस्त नाम से। ये मेनली लेट दिसंबर 2022 की बात है, उस समय ये सीन हुआ था, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगली बात करते हैं और अंतिम बात करते हैं हमारे इस वीडियो की, वो है आईआईटी जोधपुर के अंदर हाइड्रोजन एनर्जी प्लांट की स्थापना करने की बात है। आईआईटी जोधपुर की जो रिसर्च और डेवलपमेंट का काम आपको पता है वहां पर होता है। आईआईटी बहुत फेमस होती है, अपने देश की आईआईटीज में मेनली ये काम चलते रहते हैं। तो हमारे जो राजस्थान जोधपुर के अंदर जो आईआईटी है उसके अंदर मेनली कैटालिटिक मटेरियल की खोज की गई, डेवलप किया गया, जो कि हाई प्योरिटी हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने का काम करता है। इसी
इस कारण से भी, और दूसरी बात, हमारे जो देश के अंदर 15 सिटीज को चुना गया था जिसके अंदर हाइड्रोजन एनर्जी के डेमो प्लांट्स लगाए जाने वाले थे, उसमें से एक आईआईटी जोधपुर को चुना गया है जहां पर डेमो प्लांट लगेगा हाइड्रोजन एनर्जी से संबंधित। तो दोस्तों, ये बातें मैंने आपको कुछ बताई जो कि राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण है, राजस्थान से संबंधित है, एनवायरमेंट से रिलेटेड है। इससे ज्यादा, और अगर आप पहली बार ये वाला वीडियो देख रहे हैं तो पहला दूसरा वीडियो जो है पार्ट आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आरएसपीसीबी जेएसओ जेई पार्ट बी की प्लेलिस्ट है, उसके अंदर आपको ये चीज मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।